सभी साथियों को नमस्कार। सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वर्तमान में जो टेंशन्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके जियोपॉलिटिकल उसका एनालिसिस करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2026 आज ही की न्यूज़ है, पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि जो तालिबान के जो चीफ हैं, अखुंदजादा, रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं अफगानिस्तान के ऊपर। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि डूरंड रेखा, जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान, ये आप लोग मैप देख रहे होंगे, ये आप लोग मैप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डूरंड लाइन। इसको क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन। तो साथ ही साथ ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान ने इसके एयर स्ट्राइक्स कर दिए हैं जो जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे पक्तिका, साथ ही साथ इसकी जो राजधानी है काबुल, कंधार, हेरात, बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने अटैक कर दिया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर क्या है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसकी एयरफोर्स ज़्यादा मजबूत है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, ऑपरेशन गजब लिल हक। गजब लिल हक। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसने अटैक कर दिया टीटीपी। टीटीपी आपको जानना चाहिए क्या? टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में अटैक करता है, पाकिस्तान में अटैक करता है। आप लोगों को थोड़ा और समझना पड़ेगा डेमोग्राफी यहाँ की। जो पाकिस्तान की बॉर्डर है ये अफगानिस्तान के साथ में, इसको डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड। तो यहाँ पर दोनों तरफ पश्तून बसे हुए हैं। कौन से? पश्तून। एक यहाँ की जो जनजाति है उनका नाम है पश्तून, वो बसे हुए हैं दोनों साइड। तो यही देखेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, कौन सा? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान प्रोविंस है, खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें लगातार आतंकी हमले हुए रहे हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान ने ठहराया है कि अफगानिस्तान ये करवा रहा है। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि पाकिस्तान ने ये कहा है, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कह दिया है कि ये भारत की कठपुतली हो गया है, भारत की कठपुतली हो गया अफगानिस्तान। ठीक है। तो युद्ध की कीमत, इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान ने क्लेम किया 131 तालिबान के लड़ाके मारे गए हैं। ठीक है। बहुत सारे सिविलियन, बहुत सारे नागरिक बच्चे मारे गए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। टीटीपी, ये आपको पढ़ना है मोस्ट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कैसे दोस्त दुश्मन बन गया है। पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं वो यही करता है। ठीक है। जो देखो, दो प्रकार के तालिबान है। तालिबान का मतलब होता है लड़ाका, खास करके जो छात्र लड़ाके होते हैं उनको बोलते हैं तालिबान। एक अफगानिस्तान तालिबान है जो अफगानिस्तान में सत्ता में है, एक है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वैचारिक भाई है। ठीक है। पाकिस्तान में जो बात करता है कि हम सरिया कानून लागू कर देंगे, पाकिस्तान में सरिया कानून लागू होना चाहिए, वो टीटीपी बात करता है। तो इसीलिए जो टीटीपी है वो पाकिस्तान में रुक रुक करके अटैक करता रहता है। तो ये समझना। ठीक है। साथ ही साथ अफगानिस्तान की धरती का उपयोग करता है टीटीपी, सुरक्षित पनाहगाह मिली हुई है। ठीक है। अब डूरंड रेखा की बात करेंगे। डूरंड रेखा, इतिहास की भूलिए, देखिए बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है डूरंड लाइन। ठीक है। लंबाई इसकी 2640 किलोमीटर है, 2640 किलोमीटर लंबाई है। समस्या यही है, समस्या यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बॉर्डर के दोनों तरफ पश्तून जनजातियां रहती है। पश्तून, उनके आपस में रिश्तेदारी, मतलब रिलेशन है उनके। और ये जो बॉर्डर है ये उनको अलग कर देती है। और अफगानिस्तान इसे नहीं मानता है, जो डूरंड लाइन है उसको अफगानिस्तान नहीं मानता है, क्योंकि ये जो पश्तून जनजाति है उनको अलग कर देती है। अब बात करते हैं कांटेदार तार और बटे हुए गांव। तो बहुत सारी पाकिस्तान ने क्या किया 2017 में, भाई बॉर्डर पे फेंसिंग कर दिया। अब जमीनी हकीकत क्या है कि वहां पे गांव और खेत दोनों तरफ बट गए। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे पश्तून थे, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनके परिवार अलग अलग हो गए। तो वहां पर भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। सामरिक गहराई की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ,
ये बात करते हैं टीटीपी। टीटीपी लगातार ये देखो ये अफगानिस्तान है, यहाँ से ऐसे पाकिस्तान में अटैक करता रहता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इस मैप के माध्यम से समझते हैं, इस मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये मैप आपको बहुत आसानी से देखना है। ये है इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान। तो ये अफगानिस्तान ने पहले ऐसे अटैक किया टीटीपी ने, फिर पाकिस्तान ने इसके ऐसे ऐसे अटैक कर दिया इस पे, इसकी राजधानी कंधार, काबुल, हेरात, बड़े बड़े शहरों पर। इसका पड़ोसी देश है ईरान। अब तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान ईरान के बीच भी टेंशन रहती है, पाकिस्तान की इंडिया के साथ भी टेंशन रहती हैं। तो इस बार मध्यस्थता जो मीडिएशन की जो पेशकश की है वो ईरान ने की है, और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अब भारत के लिए क्या, भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर है, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान पे जब अफगानिस्तान अटैक करेगा, जब पाकिस्तान पे अफगानिस्तान अटैक करेगा तो पाकिस्तान के सामने भी टू फ्रंट वार का खतरा रहेगा। तो एलओसी पर कम दबाव होगा, रणनीतिक घेराबंदी हो सकता है। अफगानिस्तान के और भारत के देखो रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की चुनौती है। अब आपको पता है कि अस्थिरता होगी, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक परमाणु संपन्न देश है। अगर पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन होती तो उसका इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव वही है कि जो व्यापार है, व्यापार ठप हो जाएगा, ताजे फल सब्जियां वहां आसपास के लोगों को काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी छाएगी, गरीबी बढ़ेगी, लोग भूखमरी होगी, ठीक है। तो ये मानवीय प्रभाव पड़ेगा। अब ग्रेटर अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान का नारा है कि जो तालिबान है वहां पर, उसने ग्रेटर अफगानिस्तान का नारा दिया था। उसमें पाकिस्तान, ये उसका मैप है, पाकिस्तान का पूरा जो बलूचिस्तान इलाका, ये देखिए बलूचिस्तान है, ये डूरंड लाइन है इससे, और डूरंड लाइन के इस साइड मतलब पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, उसमें भी पश्तून रहते हैं। तो जहां तक पश्तून रहते हैं वो अपना इलाका बताता है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आगे की राह यही है कि पहचान और अस्तित्व की लड़ाई है, भारत के लिए सतर्कता का समय है भाई। इतिहास गवाह है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, इतिहास गवाह है, डूरंड ने, डूरंड जो रेखा है जमीन को बांटा है लेकिन पश्तूनों के दिलों को नहीं, क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ डूरंड लाइन के पश्तून्स रहते हैं, तो उनको नहीं बांट पाई है। ये हमने लगाई है, डूरंड लाइन एक्सप्लेन किया है, फुल वार हो गई है, आप ओपन वार डिक्लेयर कर दी गई है, ओपन वार डिक्लेयर कर दी गई है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ ने कर दी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं कि जो अफगानिस्तान है उसके पड़ोसी देश, देखो ये है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऐसे अटैक किया, इसकी ये कैपिटल है काबुल, आपको काबुल पता होना चाहिए, मेन शहर है इसका। यहाँ से यूपीएससी यूपीपीसीएस तक क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट सिटीज से। जैसे काबुल, आप लोग राजधानी तो जानते होंगे, एक शहर है हेरात, एक है हेरात, एक है मजार शरीफ, कुंदुज, कुंदुज प्रोविंस, ठीक है। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको देख लेते हैं। हल्की सी बॉर्डर इसकी चाइना के साथ में लगती है, चाइना का जो सिंजियांग प्रोविंस है, उइगर मुस्लिम वाला इशू, उसके साथ में हल्की सी बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ में लगती है, ईरान के साथ में बॉर्डर लगती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर है ही है। हल्की सी बॉर्डर भारत के साथ भी लगती है, 110 किलोमीटर की बॉर्डर भारत के साथ लगती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, वखान कॉरिडोर के साथ, के माध्यम से भारत के साथ, लेकिन वो इसमें पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन भारत अपना हिस्सा मानता है उसको। अब यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका का क्या इसमें मुद्दा है, अमेरिका के यहाँ पर हक मतलब क्या इस अमेरिका का इंटरेस्ट है। देखो यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक करता है, आप लोगों को पता होगा जैसे कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो काफी ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान के पास में बहुत सारे फाइटर जेट्स भी हैं। अभी न्यूज आई है कि पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट है, या चाइनीज में जो JF-17 थंडर है, उसको अफगानिस्तान ने शूट डाउन कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि क्या अफगानिस्तान की एयरफोर्स इतनी मजबूत है कि उसके पास में इस क्षमता के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो F-16 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट को शूट डाउन कर सकते हैं। देखिए वैसे तो अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स है वो मजबूत नहीं है, उसके पास में इतने सारे डिफेंस सिस्टम भी इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में जो अमेरिका छोड़ करके चला गया था, जब 2021 में अमेरिका ने छोड़ा, तो जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो छोड़ दिए हैं, तो कुछ से निशाना लगा करके वो शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स
अफगानिस्तान की तुलना में काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान अटैक कर देगा। अब अमेरिका यही चाहता है। अब अमेरिका को खुश करना है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तानी पीएम है वो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, खास करके ट्रंप को। अब इससे पहले आप लोगों ने अगर न्यूज़ सुनी है, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये मांग कर रखी है पहले से ही कि वो बगराम एयरबेस को कब्जा लेंगे, बगराम एयरबेस। ये जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में यहाँ पर, अफगानिस्तान में यहाँ पर, अफगानिस्तान में यहाँ पर बगराम एयरबेस है। कौन सा? बगराम एयरबेस, बगराम एयरबेस, बगराम एयरबेस, बगराम एयरबेस। इसी एयरबेस के माध्यम से अमेरिका जो है साउथ एशिया और जो सेंट्रल एशिया है उस पे अपना दबदबा बनाए रखता था। इसी बगराम एयरबेस की मदद से ईरान पे नजर रखता था। ये एयरबेस इसका अमेरिका का था। यहाँ पे ईरान पे नजर रखता था, चाइना पर भी नजर रखता था, साउथ एशिया पर। तो अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान अटैक करे और जो बगराम एयरबेस है उसको कब्जा ले, तो उसका इनडायरेक्टली अमेरिका का ही कब्जा हो जाएगा बगराम एयरबेस पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यही समझा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो करंट में जो टेंशन है वो क्यों है, साथ ही साथ आगे की राह। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि जो तालिबान के चीफ हैं अखुंदजादा, उनको पाकिस्तान ने मार दिया है। तो यही सब दिक्कत है यहीं पे। और आपको यही सीखना है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आप मैप कर लीजिए, उसके हिसाब से जियो पॉलिटिक्स आप लोग यहीं से जान भी गए। दोबारा इसको वीडियो देख सकते हैं, एक दो बार, आपको बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सभी साथियों का नमस्कार और सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।